आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंच कर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी वैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान है, उनका भी स्मरण करें। उनका सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं,
आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाते आए हो, वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली की पूजन कैसे करना है, आसन उठाना है कि नहीं उठाना है, थाली उठानी है कि नहीं उठानी है, वही थाली रहेगी, कैसे क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दर्शकों, सबसे पहले तो आप ये सुनिएगा, यदि आपने हटा दिया है, जैसे जो धनतेरस की आप पूजन किए, रूप चौदस की पूजन करेंगे, उसके बाद यदि आपने हटा दिया है तो दीपावली के दिन आप फिर से आसन लगा करके उन्हें विराजमान करें। लेकिन यदि आपने नहीं हटाया है, कुछ भी नहीं हटाया, वैसे की वैसा है, तो दीपावली की जब आप पूजन शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में करें, तब आपको एक काम करना है, आप थाली को वैसे की वैसे ही उठा कर रख दीजिएगा। एक पीला या लाल कपड़ा बिछा करके नया, उस पे माता लक्ष्मी गणेश भगवान को विराजमान करें। यदि आपने धनतेरस को विराजमान कर लिया है तब कोई बात नहीं, आप मत उठाइएगा, उसी पे आप पूजन कर दीजिएगा। यदि आप विराजमान नहीं किए हैं माँ लक्ष्मी को, बस थाली को विराजमान किए हैं, तो आप पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, कलश स्थापित करें, वो पूजा की थाली वैसे की वैसे ही आपको उस पूजा स्थान पे रख देना है जिसमें आपने 2 सिक्का रखा हुआ है। अभी तक आपको सिक्का उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, ना ही थाली धोने के लिए। यदि आपकी थाली बहुत ज्यादा भर गई है पुष्प वगैरह से, तो पुष्प को हटा दे, अक्षत को हटा दे, हाथ से वैसे हल्के फुल्के साफ कर लीजिएगा। उसके बाद दीपावली की रात्रि में फिर से विधि विधान से पूजन आप करिएगा। 2 दिए दीपावली की रात में जलेंगे, दोनों दिए अखंड, एक घी का और एक तेल का। और इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, दीप लगाते समय बिल्कुल भी गलती मत करें। क्यों? ये रात्रि अमावस्या की रात्रि, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात्रि है, तो जो घी का दिया है वो माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रहेगा, यानी आपका बायां हाथ होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरा दीपक लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ होगा, यानी घी का दिया दाहिने तरफ और तेल का दिया बाएं तरफ। इस तरह से आपको अखंड 2 दिए जलाने हैं। अक्षत से, शहद से, जिस तरह से आप पूजन करते हैं पीले चावल से, कुमकुम से, रोली से, मौली से आप विधिवत पूजन करें। सिक्कों की दीप जला दीजिएगा, दोनों दीप प्रज्वलित कर दिए, उसके बाद आप पूजन करें। पूजन के स्थान पे जैसे और दीप जलाए जाते हैं, दीपावली के दिन ढेर सारे दीप जलते हैं, तो आप और दीप 11 दीप, 21 दीप, 16 दीप जो भी आप जलाते हैं उसे भी उसी स्थान पे जला के रख लीजिएगा। पूजन समाप्त होने के बाद 2 घी के दिए जो आपने, एक घी का एक तेल का, वो माता लक्ष्मी के पास ही रहेगा। आरती उस दिए से मत करिएगा, आरती के लिए दूसरा दीपक बना लीजिएगा। बाकी और जो सारे दिए को आपने जलाया है, पहला दीपक मुख्य द्वार पे, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा रसोई घर में, चौथा आप अपने तिजोरी के पास रखें। 5वां दीपक आप जिस तरह से, जैसे हॉल हो, कमरा हो, जो भी हो, जैसे भी आप दीप सजाते हैं उस तरह से आप सजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 दीपक 5 स्थानों पे, 2 दीपक माँ लक्ष्मी के समक्ष, 1 दीपक आरती के लिए। ये 8 दीपक आप विशेष ध्यान रखें, 2 लक्ष्मी के समक्ष, 5 अलग से, 5 स्थान पे रखने के लिए, 1 आरती के लिए। 8 दीपक आप जलाइएगा, विधिवत पूजन करें। आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा वास करें, घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव भरा रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।